नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं चंद्रकांत पांडे, राइटर डायरेक्टर बॉम्बे से। हम एक हिंदी फिल्म लेके आए हैं सादिया, जिसका पूरा कॉन्सेप्ट हमारा कश्मीर बेस है। और ये जो हमारी कहानी है ये कश्मीर के पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ती हुई कहानी है। ये कहानी पहले आपको एक समस्या दिखाती है, फिर उस समस्या का क्या समाधान हो सकता है ये उसकी तरफ लेके जाती है। तो ये कहानी एक सादिया नाम की लड़की की है जो बड़े कम समय में उसके ऊपर कुछ आपदाएं आती हैं, फिर वो उनसे कैसे अपने आप को आगे ले जाती है, कैसे ऊपर ले आती है, अपने आप को कैसे संभालती है और संभालने के बाद कैसे वो अपने सिचुएशन को सुधारती है। कहानी का बैकड्रॉप परिभूमि सारा कुछ कश्मीर का है। तो हम इस कहानी को लेके कश्मीर आ रहे हैं शूट करने के लिए, जिसमें मुख्य जो लीड कैरेक्टर है वो उल्का गुप्ता जी निभाने वाली है। ये हिंदी सिनेमा और टीवी के जानी मानी अदाकारा, इनको परिचय की कोई जरूरत नहीं। इसके प्रोड्यूसर हमारे सरदार सतनाम सिंह जी हैं, सोशल वर्कर हैं, और इनको ये कहानी, चूँकि ये एक सोशल मैसेज की कहानी है, तो इन्होंने हमारी अर्जी स्वीकार करी कि ये इसको बनाने को तैयार हुए, प्रोड्यूस करने को तैयार हुए। तो अब हम लोग इस कहानी को लेके कश्मीर में शूट करने वाले हैं और ज़्यादातर शूटिंग समझे 90% शूटिंग हम कश्मीर ही करेंगे। और यहाँ के जो कलाकार हैं उनको भी इस फिल्म में मौका मिलेगा, लोगों को एडिशन रख के कैरेक्टर वाइज उनको भी कास्ट करेंगे, जिससे सबका समावेश बन के हम एक नए कल की तरफ, एक नए सिनेमा की तरफ बढ़े कश्मीर में। अब अपने कैरेक्टर के बारे में, किरदार के बारे में उल्का जी आप लोग तो थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा किरदार के बारे में। जी थैंक यू सो मच। आप सभी का प्रणाम, नमस्कार। थैंक यू इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए चंद्रकांत जी, और थैंक यू श्रीनगर, थैंक यू कश्मीर, इतना प्यारा वेलकम देने के लिए। और आप सभी आज यहाँ पर आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कश्मीर आज से कुछ 10 साल पहले अपने फैमिली के साथ आई थी करने, और जब आज मैं आई तब भी बहुत खूबसूरत और अब भी बहुत खूबसूरत हुआ। वैसे यहाँ के सभी लोग हैं दिल के बहुत प्यारे, और हॉस्पिटैलिटी तो आई थिंक हमारे कंट्री में बेस्ट है यहाँ पर। ये जानकर मुझे बहुत एक्साइटेड फील हुआ जब मुझे चंद्रकांत जी ने इस फिल्म के लिए कास्ट किया और बताया कि हम इस कश्मीर की इस कहानी में कश्मीर में शूट करने वाले हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। लोग वेकेशन के लिए आते हैं यहाँ कश्मीर में, लेकिन मैंने कुछ फिल्म देखी है, हैदर और वो मिशन कश्मीर, आज मेरे दिमाग में वो छवि बैठी है, जो ब्यूटी जो है कश्मीर की। और आई एम वेरी एक्साइटेड इस बात को लेकर कि हम यहाँ शूट करने वाले हैं। और रही बात फिल्म की, किरदार मुझे बहुत प्यारा लगा। आप लोगों ने हमेशा मुझे झांसी की रानी की तरह या किसी देवी के स्वरूप में जो मैंने काम किया है, हमेशा मारपीट करते हुए ऐसे किरदारों में देखा है। और एज एन एक्टर ऑल्सो मुझे कुछ न कुछ नया ट्राई करना था। और इस बार मैं सादिया जैसी एक बहुत ही इनोसेंट, एक बहुत ही कॉमन सी लड़की है, पर इतनी वल्नरेबिलिटी, मतलब इतनी नाजुक सी है, इतनी कोमल है, दुनिया के बारे में जो जानती नहीं है, बहुत कम जानती है। ऐसे किसी किरदार को प्ले करना मेरे लिए चैलेंजिंग है। इसमें मुझे भी बहुत वक्त जाएगा, वर्कशॉप में वक्त जाएगा, और मैं अंदर से बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ ऐसे इस किरदार को प्ले करने के लिए। और जाहिर सी बात है मुझे कश्मीरी डायलेक्ट पे बड़ा काम करना पड़ेगा, जो आप सबसे सुनने में भी इतना प्यारा लगता है। तो आप सबका आशीर्वाद है। इससे पहले हमने देखा कि आपने सिंघा में एक रोल प्ले किया था ना। क्वेश्चंस बाद में। अच्छा, पहले अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब। ओके सरदार सतनाम सिंह जी। ये अपने बारे में और फिल्म में इनका झुकाव कैसे है वो सर। सभी को मेरा नमस्कार जी, सत श्री अकाल। मैं धन्यवाद करता हूँ मैम उल्का गुप्ता जी का, और हमारे राइटर और डायरेक्टर भाई साहब चंद्रकांत पांडे जी का। सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग अपना स्पेशल कीमती सामान देकर यहाँ पे पधारे हो। तो ये मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और इस फिल्म की जो स्टोरी है वो मेरे मन को, जब मेरे को इन्होंने बताई कि ऐसे ऐसे एक लड़की है, सिंपल सी साधारण सी आम परिवार से है, कश्मीर पे आधारित है, तो
उसके जीवन में जो परिस्थितियां आई, कैसे उसने स्ट्रगल किया, कैसे मतलब उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके और एक मुकाम हासिल किया। और पूरी जो फिल्म में है वो सादिया एक बहुत भोली वाली, और मैम उल्का जी उसमें हमारे मेन लीड करेंगे, हमारे हीरो हैं। और ये स्टोरी आप सभी भाई बहन खास करके नौजवान इस फिल्म को देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। और ये एक पारिवारिक मूवी है, सोशल मूवी है। आप घर पे अपने भाई बहन बच्चों के साथ इसको देखने जाइएगा। बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी स्टोरी है। उम्मीद करता हूँ कि कश्मीर के लोगों को ये बहुत पसंद आए। जी धन्यवाद। क्योंकि अब आप लोग जो भी मैम एक सवाल रहेगा कि आप टेलीविज़न से है और सिनेमा में आपने काम किया है, तो फिर से फिल्मों में आना कैसा अनुभव वो भी कश्मीर में, तो टेलीविज़न से लेके बड़े स्क्रीन पर उसके थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले मैं एक कलाकार हूँ, और कलाकार के पास कई मीडियम्स हो सकते हैं, और मैं बहुत अपने आप को शुक्रगुजार मानती हूँ कि मुझे हर मीडियम में काम करने का मौका मिला है। अगर आप देखेंगे तो मैंने शुरुआत सीरियल से की, झांसी की रानी से। सीरियल्स का भी मेरा वो प्रवाह रहा, और उसके अलावा मुझे दक्षिण भारत में फिल्मों का मौका मिला, मैंने वहाँ पर भी वेंचर किया। और मेरे पापा भी एक्टर हैं, तो मेरी रुचि हमेशा रही है कुछ ना कुछ नया करने की, कुछ चैलेंजिंग करने की। तेलुगु के बाद मैंने एक बंगाली फिल्म की, मैंने एक मराठी फिल्म की, और इन सभी फिल्मों में मैंने खुद डबिंग की। तो मुझे कोई नई भाषा सीखना हो या कोई नया किरदार हो, उसे अडेप्ट करने में बहुत पसंद है। फिर वापस जहाँ कोई मुझे अच्छा किरदार मिला, चाहे वो एक वेब सीरीज़ हो, चाहे वो टीवी शो हो, चाहे कोई फिल्म हो, तो मैंने कभी उसमें कोई भेदभाव नहीं किया, बिकॉज मैं अपने आप को आखिरकार एक कलाकार मानती हूँ। और अब टीवी से वापस मुझे फिल्मों में आने का मौका मिल रहा है, वेरी एक्साइटेड। और जैसे कि मैंने कहा, किरदार अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, और जो सोच है इसके पीछे उसने मुझे मेरा वो रुझाव रहा, तो मैं यहाँ पर हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड। सर आपसे कौन सी ऐसी चीज़ है सब जो कुछ ले रहे थे पहले आप। क्योंकि पूरी मूवी को अगर हम सिंगल वर्ड में डिफाइन करें तो इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। या सिंगल वर्ड में अगर देखें मूवी ट्रांसफॉर्मेशन है। Not exactly. I'll define it. See, this is a movie which starts with a problem, but eventually the girl is so innocent, she doesn't even realize that she is in a problem. अभी कैसा है कि फिल्म की शुरुआत में ही एक समस्या होती है, जिस वजह से इस लड़की की दुनिया उजड़ जाती है, समझो बहुत परेशान हो जाती है, इसको पता नहीं इसको क्या करना है आगे। इसको फिर एक मेंटोर मिलता है जीवन में, वो समझाती है कि देखो तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम इस तरीके से अपने जीवन को आगे ले जा सकती हो। बट जैसे जैसे वो अपनी जिंदगी को बिल्डअप करना शुरू करती है, इसको चुनौतियां मिलनी शुरू होती हैं। नथिंग इज ईजियर इन द सोसाइटी। तो उन चुनौतियों के साथ साथ इसको पता चलता है कि यार मेरे साथ जो पीछे घटना घटी है, एक्चुअली मैं विक्टिम हूँ उस घटना की। फिर ये कैसे सकारात्मक रास्ते से फिर इनके जीवन में एक लॉयर आते हैं, वो भी हमारे बहुत बेहतरीन कलाकार हैं साउथ इंडिया से, वो इनको मेंटर करते हैं, और फिर ये दोनों मिलके एक समाधान की तरफ जाते हैं। ये पूरी कहानी है, ठीक है। तो इस कहानी का लफल आप ये समझें कि हर व्यक्ति के जीवन में, चाहे हम किसी भी फील्ड में हों, कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। हमें उन समस्याओं की आड़ में गलत रास्ता नहीं अपनाना है, हम उससे बेहतर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमने देखा बहुत सारे बच्चे नीट में नंबर कम आ गए, डिप्रेशन में चले गए, बहुत सारे बच्चों की नौकरी नहीं लग रही, वो डिप्रेशन में चले गए। मानसिक रूप से हमारे आज के सब समाज को, जो आने वाला यंगस्टर है, उसको ये बताना जरूरी है कि देखो जीवन के हर पहलू को, हर जगह के लोग, चाहे आप कश्मीर के हो, बिहार के हो, तमिलनाडु के हो, हर जगह कुछ न कुछ समस्याएं रहती हैं। बट हमें ये देखना है लार्जर एस्पेक्ट, हमें अपनी जीवन कैसे आगे बढ़ाना है। सर आप मुझे ये बताइए इस फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या है, और जो आपने बताया कि जो इसकी हीरोइन है उसको जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, किस किस्म के? क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप बुरा ना माने, जितनी भी फिल्में आजकल जम्मू कश्मीर में बनती है या फिर शूट होती है,
कहीं ना कहीं जो कश्मीर का सेंसिटिव इशू है, यहाँ के हालात है, उसी के इर्द गिर्द ही कंसेप्ट है। तो आपका कंसेप्ट है सेम, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि व्हाट हैज हैपेंड वाज अ पास्ट। अब तक जो भी हम लोगों ने कश्मीर के बारे में देखा, सुना, पढ़ा, समझा है, वो बनाने वालों का अपना नैरेटिव रहा है। जो एक तरफ का व्यक्ति है वो उस तरफ की बात कह देता है, जो दूसरे तरफ का व्यक्ति है वो उस तरफ की बात कह देता है। हमारा इसके बीच का मसला है। हमारा मसला ये है कि अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आई है, उस समस्या को हम इस दिशा से भी सॉल्व कर सकते थे, इस दिशा से भी सॉल्व कर सकते थे। ये डिपेंड करता है हमारा सोच कैसा था। तो हमारा जो मसला है वो यही है कि एक अकेली लड़की जो बेसहारा हो गई है, जो असहाय हो गई है, वो अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाए। उसको अच्छी चीजें समझाने वाले लोग भी मिल रहे हैं, बुरी चीजें समझाने वाले लोग भी मिल रहे हैं, लेकिन इसने अच्छी चीजों को फॉलो किया और उस रास्ते पे चल के इसको कठिनाइयां मिली, सामाजिक रूप से तकलीफें मिली। लोगों ने पहले इसको डराना धमकाना शुरू किया, इस तरीके से मत जाओ, फंसेगी, लेकिन इसने अपने फोकस रखा। अब जो मूल मुद्दा है, जो मूल कहानी है, जो मूल ये है, उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। सर कौन कौन सी लोकेशंस पे शूट होगा और उसके और लिए- कैसे आप कश्मीर और रियल कश्मीरियत को प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने? मैं सबसे जरूरी बात आपको बताऊं कि हमारी पूरी की पूरी शूटिंग समझ लो 90% हम यही करने वाले हैं, क्योंकि लड़की कश्मीरी है, कहानी कश्मीरी है, बैकग्राउंड सारा कश्मीरी है, एक्सेंट कश्मीरी होगी और हम बाकायदा एक ऑडिशन रखेंगे यहाँ के कलाकारों का, और हम यहीं से एक एक्सेंट ट्रेनर भी हायर करने वाले हैं। हमारे प्रोडक्शन के जो हैं उनसे हमारी बात हुई, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर हम फिर आएंगे, एक ओपन ऑडिशन होगा। और अभी से ही मैं बता दूं, जो भी नौजवान, जो भी कलाकार चाहे जिस भी एज ग्रुप के हैं, हमें वो चाहिए, तो हम उनके लिए एक ओपन ऑडिशन रखेंगे और उन कलाकारों को फिल्म में रखेंगे। समझ लो 70% कलाकार हम लोकल ही लेने वाले हैं। सर फिल्म की शूटिंग कब स्टार्ट होगी और कब एक्सपेक्ट करेंगे कि ये सिनेमा हॉल में? 15 अक्टूबर से हमारा शूटिंग का प्लान है, डिपेंडिंग अपॉन यहाँ की परमिशन हमें कैसे मिलती है। हमारा प्लान 15 अक्टूबर से है। जैसे ही हमें प्रशासन की तरफ से और बाकी चीज़ों से क्लियरेंस मिल जाती है, हमारा प्लान 15 अक्टूबर से है। फिल्म की शूटिंग 40 दिनों की होगी, मोटी मोटी 40 से 50 दिनों की, फिर पोस्ट प्रोडक्शन में 1 महीना रहेगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि फिल्म मार्च के बाद, जब बोर्ड एग्जाम वगैरह खत्म हो जाते हैं बच्चों के, क्योंकि हमारा टारगेट ऑडियंस आने वाला यूथ है, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं। हमारे फिल्म बनाने का मसला ही यही है, मुद्दा ही यही है कि व्हाट हैज हैपेंड वाज अ पास्ट। अब हमें यहाँ से कैसे आगे जाना है। नए कश्मीर को आप रिप्रेजेंट करेंगे एग्जैक्टली। मैम आपसे सवाल है, आप कश्मीरी रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक गर्ल कश्मीरी, तो क्या इसके लिए आप थोड़ा ट्रेनिंग करने की भी जरूरत है? मतलब आप बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैंने कभी कश्मीरी किरदार के बारे में ना कभी सोचा था, बट मैं बहुत ग्रेटफुल मानती हूँ कि प्रोजेक्ट हो रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, चाहे मेरी तेलुगु फिल्म हो, मराठी फिल्म हो या बंगाली फिल्म हो, मैं भाषा से लेकर किरदार तक उसमें बहुत गहन सोच और प्रैक्टिस डालती हूँ। मेरी कोशिश पूरी रहेगी और बस मैं कोशिश करूंगी कि आप जब मुझे स्क्रीन पर देखें तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमारी कश्मीर की बेटी है। थैंक यू मैम। सर एक मिनट आप 10 साल पहले फैमिली के साथ हम घूमने आए थे, वही श्रीनगर में रहे थे, हम गुलमर्ग गए थे, पहलगाम गए थे, सोनमर्ग गए थे। ये एक्सपीरियंस रहा मेरा, पर सोचा नहीं था कि मैं वापस शूटिंग के लिए आऊँगी। थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच आप लोगों का।